एवरीवन, आप सभी का फिर से जय सैनिक क्लासेज में स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं कि जो हमारी जो बीएससी पार्ट सेकंड है उसमें हम आज जो सेकंड जो हमारा जो पेपर है उससे हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी यूनिट है और जो हम इसमें फर्स्ट यूनिट आज शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज हम जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है जो बीएससी पार्ट सेकंड में वो पेपर सेकंड की बात करते हैं हम। तो जो राजस्थान जो यूनिवर्सिटी होती है इसमें क्या होता है कि जो पेपर होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यह सभी 40-40 मार्क्स से होते हैं और जो 30 नंबर का इसमें जो प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें जो सभी जो 40-40 मार्क के होते हैं और इसके अलावा जो हमारे अन्य जो केमिस्ट्री और फिजिक्स बायो ये वाले जो इसमें जो पेपर होते हैं वो हमारे पास 33 नंबर के होते हैं और एक पेपर इसमें 34 नंबर का होता है। तो हम थोड़ा जानकारी के लिए आप सभी को ये बता देते हैं। तो आज हम जो यूनिट फर्स्ट है जो पेपर सेकंड की उसकी हम बात करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में हमारी जो यूनिट फर्स्ट का जो नाम है वो प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण है। क्या है? प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण तो यह हमारी यूनिट का जो नाम है वो क्या है? प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। इसमें हम बात करते हैं कि प्रथम कोटि क्या होती है और प्रथम घात क्या होती है। इसमें जो हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी होती है इसमें आपसे परिभाषा अधिकतर नहीं पूछी जाती है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि हमसे क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर प्रथम कोटि देखते हैं। प्रथम कोटि व प्रथम घात। हम आपको जैसे एक एक यूनिट के नाम और इसके अलावा जितने भी अन्य यूनिट आएगी उनको साथ में आपको समझाते चलेंगे। तो यदि आप सभी को फर्स्ट यूनिट ही आपको बता रहे हैं हम अच्छी तरीके से तो आप पहले उस चीज़ पर फोकस दो। जो अगली हमारी जो प्रश्नावली है उसमें जैसे हम द्विघात वाले देखेंगे और बहुपद वाले देखेंगे और इसके अलावा समघात और विषमदेशिक जितने भी होते हैं उनको हम देखेंगे। तो इसमें हमारा जो यूनिट फर्स्ट है वो प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण है। इसमें जैसे आपने सभी ने जो हमारे 12th क्लास है उसमें आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो हमारे पास जो उसमें जो प्रश्नावली है वो 12वें वो अवकल समीकरण वाली यह पूरे सेम टू सेम इसमें यह वाली प्रश्नावली आती हैं। इसके अलावा भी इसमें और थोड़े जो यथार्थ अवकल समीकरण हैं और यह इसमें ऐड कर दिए गए हैं और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। तो जो हमारी जो प्रथम कोटि व प्रथम घात की जो अवकल समीकरण की हम बात कर रहे हैं तो इसमें देखते हैं कि यदि हमें कोई एक चर दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा गया है कि x² प्लस x का इसमें हमें जो इसकी कितनी कोटि व या कितनी घात का अवकल समीकरण है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम देखते हैं और इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत बार पूछ लिए जाते हैं 1 नंबर में। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि हमसे इसमें पूछा गया है कि ये कितनी कोटि व कितने घात का अवकल समीकरण। तो हमसे यहाँ पर अवकल समीकरण पूछा जा रहा है तो पहले तो इसका क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि dy/dx पहले तो हम इसको क्या कर रहे हैं एक बार इसको अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x + 1। तो यदि आपको यहाँ तक ही इसमें पूछा जाए यह देकर और आपसे पूछा जाए कि यह कितनी कोटि व कितने घात का अवकल समीकरण है तो यहाँ पर जो हमारे पास जितनी बार इसका जो अवकलन किया जाता है वह तो हमारी क्या कहलाती है? वह हमारी कोटि कहलाती है। जितनी बार अवकलन किया जाता है वह उस
फलन की कोटि होती है, कोटि होती है, तथा dy अपॉन dx के ऊपर जितनी भी हमारे पास पावर दी हुई है, कोष्टक के बाहर जितनी पावर दी हुई है, वह उतनी ही घात का क्या होता है हमारे पास, अवकल समीकरण होता है। यहाँ पर देखिए कि इसका हमने एक बार इसका अवकलन किया है, तो हमारे पास जो इसकी कोटि है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका एक बार अवकलन किया हुआ है, तथा इसके ऊपर घात कितनी दी हुई है, तो यहाँ पर हमें 1 घात दी हुई है। तो यह प्रथम कोटि व प्रथम घात का अवकल समीकरण हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमसे इसमें पूछा जाता कि d2y अपॉन dx² बराबर हमें 2 दिया होता, इसका हमने दोबारा से क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो हमारे dy अपॉन dx² का मान हमारे पास क्या है, 2 आया है। तो यहाँ पर देखिए कि अब यह कितनी कोटि व कितने घात का अवकल समीकरण है, तो इसको हम देखेंगे। तो यह हमारे पास 2 कोटि व प्रथम घात का यह अवकल समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर हमें घात कितनी दी हुई है, घात यहाँ पर हम इसकी 1 लेके चल रहे हैं, तथा कोटि जितनी बार इसका डिफरेंशिएशन किया जाता है वह उसकी कोटि कहलाती है। इसके बाद हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं, और जिससे आप सभी को और अच्छा समझ में आ जाए। तो हम एग्जाम्पलों से समझते हैं कि हमें एग्जाम्पल सेकंड दिया हुआ है कि यदि हमें dy अपॉन dx बराबर sin 2x प्लस cos 2x दिया हुआ है, इसमें हमसे पूछा गया है कि कितनी कोटि व कितनी घात का यह अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया है, और यहाँ पर जब इसका एक बार किया है तो यह प्रथम कोटि व प्रथम घात का क्या है, अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर यह प्रथम कोटि व प्रथम घात का हमें अवकल समीकरण है, तो इसकी कोटि हमारे पास कितनी होगी, कोटि हमारे पास 1 होगी, और घात भी हमारे पास कितनी होगी, यहाँ पर हमारे पास घात भी इसकी क्या होगी, 1 होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और हमसे किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन हमें थर्ड दिया हुआ है कि d² y अपॉन dx² प्लस 2 dy अपॉन dx प्लस 1। इसमें आप सभी से पूछा गया है कि यह कितनी कोटि व कितनी घात का अवकल समीकरण है। तो आप इसका जवाब क्या दोगे, यहाँ पर जो अधिकतम जो हमारे पास डिफरेंशिएशन की हुई जो पद होते हैं उनको हम कोटि व घात के रूप में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें अधिकतम घात के रूप में क्या दिया हुआ है, d2 अपॉन, मतलब जितनी बार इसका अवकलन किया जाता है उसको हम कोटि और घात के रूप में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो d2y अपॉन dx² है, यहाँ पर इसकी कोटि तो हमारे पास कितनी है, कोटि 2 है, तथा घात हमारे पास कितनी है, घात हमारे पास इसकी 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास घात 1 है। इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 4 प्लस dy अपॉन dx की पावर 4 दिया हुआ है, और आपसे इसमें पूछा गया है कि इसकी कोटि व घात ज्ञात करो। तो यहाँ पर इस प्रकार के सवाल है, उसमें भी हम किस प्रकार इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो अधिकतम घात वाला लेके चलेंगे हम, मतलब अधिकतम इसकी कोटि वाला जो पद है उसको लेके चलेंगे। तो हमारे पास जो अधिकतम कोटि है वो d2y अपॉन dx² की है, तो इसकी जो कोटि है हमारे पास कितनी हुए, कोटि 2 और घात 3। तो कोटि 2 और घात 3 वाला ये हमारे पास पद आ चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे किस प्रकार का और सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आप कभी भी प्रथम कोटि प्रथम घात के जब भी यह अवकल समीकरण आए तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। हमें इसमें दिया हुआ है जैसे कि क्वेश्चन 5x dy
प्लस वाई डी एक्स बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसकी कोटि और घात का मान कितना होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के सवाल भी देकर आप आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा कि हमें डी वाई अपॉन डी एक्स का मान तो दिया ही नहीं है, तो हम इसको कैसे हल करें। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तो आप जो एक्स और वाई है, जिनके डी वाई अपॉन डी एक्स वाले पदों को लेकर आप इनको अलग अलग करोगे। तो यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके देख रहे हैं। तो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बराबर 0। तो हम एक्स डी वाई बराबर माइनस वाई डी एक्स वाले पद को इधर की तरफ रख रहे हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है हमें। तो डी वाई अपॉन डी एक्स और माइनस वाई अपॉन, इसको हमने इधर की तरफ भेज दिया है, तो माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको हम और साधारण तरीके से जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, वाई प्लस एक्स बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी अब कोटि और घात हमारे पास कितनी आएगी। तो इसकी जो कोटि है वो तो हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, तथा घात हमारे पास क्या आएगी, घात भी हमारे पास 1 आएगी। इसके अलावा हम और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 हमें दिया हुआ है कि d2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर 4 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3। इसमें हमसे पूछा गया है कि इसकी कोटि वह घात कितनी होगी। तो इसकी जो कोटि है और घात उसको भी हम आसानी से सरलता से हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो कोटि है वो हमें 2 दी हुई है, तथा जो घात है वो हमें 4 दी हुई है। इसके बाद हम जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में देखते हैं कि इसमें और हमसे जो नेक्स्ट इसके प्रश्नावली है उसमें किस प्रकार के हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको हम हटा देते हैं नेक्स्ट में। तो हमें एक क्वेश्चन थोड़ा कठिन है, इसको देखने की आपको बहुत ही आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन है हमारे पास और वो हमें दिया हुआ है ए d2 वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की भी पावर 3/2। तो यहाँ पर देखिए कि जो इस प्रकार के जो हमारे पास सवाल है इसको हम किस प्रकार हल करें ताकि हमें साधारण रूप में यह प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कि ए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार के सवालों को पहले तो हम इसे साधारण रूप में जमाएंगे और जब इसको साधारण रूप में जमाएंगे तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास यह घात है यह कैसे हट जाए यहाँ पर। तो हम यदि दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर दे, इसको यदि 2 से इसको इसकी पावर में क्या कर दे, मल्टीपल कर दे, तो हमारे पास यह साधारण रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 2 और इसकी भी पावर 3/2। तो हम यदि दोनों तरफ यहाँ पर 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और इधर की तरफ हो जाए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी भी यह यहाँ से हमने इसको 2 से गुणा कर दिया तो ये 2 यहाँ से 2 हट जाएगा। तो ये हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3 हमें प्राप्त होगा। अब यहाँ पर देखिए कि यह हमें थोड़ा साधारण रूप में यह प्राप्त हो चुका है और जब यह हमें साधारण रूप में जब ये प्राप्त हो चुका है तो हम इनकी कोटि और घात को भी ज्ञात करके देख लेते हैं।
तो अभी हमने देखा था कि जितनी इसकी कोटि मतलब अधिकतम जो इसका जितनी बार अवकलन किया जाता है उस पद को ही हम कोटि व घात के रूप में काउंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी कोटि हमारे पास कितनी आई है, तो जितनी बार जो जिस पद का जितनी बार डिफरेंशिएशन किया जाता है वह उसकी कोटि कहलाती है। तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो 2 इसकी कोटि होगी। इसके बाद घात की बात करते हैं तो घात भी इसकी कितनी है, 2 इसकी घात दी हुई है तो 2 इसकी घात हो जाएगी। इसके अलावा हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आप सभी को अच्छा समझ में आए और आप क्वेश्चन करने में भी उनको सक्षम हो। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन 7 दिया हुआ है कि x dy अपॉन dx प्लस 3 dy अपॉन dx बराबर x बराबर बाई स्क्वायर। इसमें हमसे पूछा गया है कि कोटि और घात ज्ञात करो, कोटि व घात क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कि आपको थोड़ा यह दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि इस प्रकार के इसमें हमें कोई डबल घात नहीं दी हुई है, बटे के रूप में भी हमें इस प्रकार के पद दिए हुए हैं। तो पहले तो आप इसको साधारण रूप में जमाओ ताकि यह हमें जितनी भी पावर है डिफरेंशिएशन है उसके बराबर आ जाए और कितनी इसकी घात होगी। तो यहाँ पर देखिए कि यह हमें किस के रूप में दिया हुआ, बटे के रूप में दिया हुआ। बटे के वाले जो भी हमारे पास सवाल आएंगे पहले हम उनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद ही हम इनको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले हम इनका एलसीएम ले रहे हैं। तो जब इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास dy अपॉन dx आएगा। तो हम जब इसका dy अपॉन dx लेंगे तो इधर की तरफ ये गुणा होगा तो हमारे पास x dy अपॉन dx का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3। जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको हम इधर की तरफ गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बाई स्क्वायर dy अपॉन dx। अब यहाँ पर देखिए कि यह हमें क्या साधारण रूप में हमें प्राप्त हो चुका है dy अपॉन dx प्लस, तो इसको हम इधर की तरफ पक्षांतरण करके लेके आ रहे हैं तो बाई स्क्वायर और dy अपॉन dx बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए कि यह दोनों पार्ट रहने को तो सेम है, इनकी कोटि क्या है सेम है, लेकिन हमें क्या लेके चलना है कि पहले तो उसकी कितनी उच्चतम कोटि है तथा घात उसकी कितनी है। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट जो पद है वो हमें dy अपॉन dx दिया हुआ है, ये भी dy अपॉन dx दिया हुआ है, लेकिन इस पे घात दी हुई है और जो पहला जो पद होता है उसे ही हम कोटि और घात के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसकी कोटि तो हमारे पास क्या हो गई, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो इसकी कोटि 1 और घात भी इसकी क्या हो गई हमारे पास 2 इसकी घात हो गई। तो इसके बाद हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो हम जो हमारा जो कहते हैं बिल्कुल जो टॉपिक चल रहा है प्रथम कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो हमारा अब जो शुरू होने जा रहा है यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमें जो हमारे पास जो प्रथम कोटि और प्रथम घात के रूप में जब भी हमें कोई सवाल दिया हुआ है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन वाले की बात कर रहे हैं इसमें। तो यदि आपको जैसे हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन फर्स्ट की अगले स्टेप की हम बात करते हैं इसमें। तो हमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है कि यदि हमारे पास dy अपॉन dx का मान यदि e की पावर x प्लस वाई दिया हुआ है, तो यदि dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस वाई दिया हुआ है तो इसको हल करो, इसमें हमसे पूछा गया है हल ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न हमें दिया हुआ है और उसको प्रथम कोटि और प्रथम घात का ही हमारे पास अवकल समीकरण है। इसका एक बार ही डिफरेंशिएशन हुआ है और इसकी घात है वो भी हमारे पास क्या है 1 घात है। तो यह प्रथम कोटि व प्रथम
घात का अवकल समीकरण है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसमें जो भी x के जो पद हैं उनको x की तरफ लेंगे और जो y के पद हैं उनको y की तरफ लेंगे और उसके बाद इसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो तो हम dy अपॉन dx बराबर e की पावर x प्लस वाई हमें दिया हुआ है, तो हम dy अपॉन dx और x और y के इधर वाले पदों को हम अलग कर रहे हैं, तो क्या आएगा e की पावर x और e की पावर y। बेस समान हो तो घात क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने e की पावर x और e की पावर y इसको लिख दिया है इस रूप में। तो यहाँ पर देखिए कि हम जो y वाला जो पद है उसको y की तरफ लेके आएंगे और जो x वाला पद है उसको x की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर dy अपॉन dx और यहाँ पर e की पावर y है, e की पावर y को हम इधर की तरफ लेके आ रहे हैं और जो x वाले पद है उनको हम एक तरफ लेके आ रहे हैं, तो dx इधर की तरफ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अब हम जो e की पावर y है, e की पावर y को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये इनवर्स के रूप में हो जाएगा dy और e की पावर x और dx। अब यहाँ पर देखिए कि हम जब भी हमारे पास इस रूप में आता है और इसको x और y के रूप में ज्ञात करते हैं तो इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो समाकलन है e की पावर y का वो हमारे पास e की पावर y ही होता है और जो चिन्ह है उसका भी हम एक बार करेंगे तो हमारे पास चिन्ह का माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो इस वाले पार्ट का तो हमारे पास क्या आया, e की पावर y का तो हमने e की पावर y रहने दिया तथा इसके बाद y का करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। इसके बाद हम इस वाले पार्ट का करेंगे तो e की पावर x प्लस c। तो यह हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, इसको और हल करके लिखते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो e की पावर y e की पावर x प्लस c, यह हमारा इसमें आंसर आ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।